हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, उसी चैप्टर में हम आपको बॉन के बारे में बता रहे थे। तो कल आपको बॉन के बारे में बताया गया बहुत कुछ, आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉन। बॉन की आंतरिक संरचना। अस्थि की आंतरिक संरचना। अस्थि की आंतरिक संरचना के बारे में बेटा आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताते हैं। किसका डायग्राम बनाएंगे हम? टीएस ऑफ बॉन। बॉन की टीएस। कल हमने जो डायग्राम बनाया था बेटा वो एलएस का बनाया था, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ बॉन। बॉन की जो अनुदैर्ध्य काट होती है उसका डायग्राम बनाया था। आज हम आपको यहाँ पे बनाएंगे अभी अनुप्रस्थ काट का। बॉन की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम यहाँ पे बेटा बना रहे हैं। देखिए, ऑब्जर्व करिए। बेटा ये जो पार्ट बना है इसे कहते हैं पेरीओस्टियम। ये क्या होता है? पेरीओस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी बॉन की। तो पेरीओस्टियम ये यहाँ पे बनाया बेटा। अब यहाँ पे देखिए आगे स्ट्रक्चर। ये बेटा जो मैं बना रहा हूँ आपको, ये क्या बना रहा हूँ? कंसेंट्रिक लैमेली का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा। क्या ये? कंसेंट्रिक लैमेली, संकेंद्री पटलिकाएं कहते हैं जिन्हें। ये सब बेटा जो बॉन की टीएस होती है ट्रांसवर्स सेक्शन, उसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। कंसेंट्रिक लैमेली। यहाँ पे बेटा ये जो बना है बीच में, ये स्ट्रक्चर जो बनी है इसे कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। इसे कहते हैं हैवर्सियन कैनाल।
ये बेटा मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे अभी, ये एंडोस्टियम, क्या है एंडोस्टियम, एंडोस्टियम जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पेरियोस्टियम होती है, इनर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है एंडोस्टियम। यहाँ पे भी ऐसे ही कंसेंट्रिक लेमिलीज फॉर्म होंगे। ये भी कंसेंट्रिक लेमिली। ये बेटा पूरा डायग्राम वैसे आपको पता होगा, ये डायग्राम जो बनना है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। टीएस ऑफ बोन, बोन की टीएस का डायग्राम है, बोन का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है।
इस तरह से बेटा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो टीएस है, किसकी, लॉन्ग बोन की टीएस में ये आपको दिखाया गया है हेवर्सियन कैनाल है, हेवर्सियन कैनाल होती है, और ये यहाँ पे लेकुनी, और ये यहाँ पे ये लेमिली पाई जाती है, लेमिली। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे कैनालिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनालिकुली। ये सब स्ट्रक्चर बेटा क्या बनाती हैं, ये सारे स्ट्रक्चर मिलके बनाती हैं हेवर्सियन सिस्टम। क्या बनाती हैं, हेवर्सियन सिस्टम। और इसके बीच में पाई जाती है, इसके बीच में जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल लेमिली, इंटरस्टिशियल लेमिली। इस तरह से बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका स्ट्रक्चर है, फिगर ये आप देख लें साइड में स्ट्रक्चर बना है टीएस ऑफ लॉन्ग बोन, टीएस ऑफ लॉन्ग बोन की टीएस बनी हुई है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, पेरिओस्टियम। देख लें अच्छे से, ये है पेरिओस्टियम। उसके बाद बेटा ये कंसेंट्रिक लेमिली होते हैं। इधर अंदर की तरफ इनर मोस्ट कवरिंग एंडोस्टियम होती है, ये एंडोस्टियम है, एंडोस्टियम। और ये कंसेंट्रिक लेमिली हैं। और ये क्या है, हेवर्सियन कैनाल है। हेवर्सियन कैनाल के चारों ओर क्या होते हैं, हेवर्सियन लेमिली पाए जाते हैं। ये हेवर्सियन लेमिली हैं, हेवर्सियन लेमिली। और ये कैनालिकुली पाई जाती हैं इसमें, ये स्ट्रक्चर कैनालिकुली। ये लेकुनी खाली जगह जो होती है वो ये दिखाई गई है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हेवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लें। अब इसी तरह से बीच बीच में भी लेमिली पाए जाते हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल लेमिली कहते हैं। ये बेटा टीएस ऑफ लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। देखिए बेटा सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लॉन्ग बोन होती हैं, लॉन्ग बोन का जो डायफाइसिस पार्ट होता है, कल आपको बताया था स्ट्रक्चर में एलएस में, जब हमने एलएस बनाया था लॉन्ग बोन का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बनाया था, तो उसमें आपको बताया था डायग्राम में डायफाइसिस के बारे में। तो डायफाइसिस जो होता है लॉन्ग बोन का, उस डायफाइसिस में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं डायफाइसिस के। एक होता है पेरिओस्टियम, पहला पेरिओस्टियम होता है, और दूसरा भाग होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है इनमें, वो मैट्रिक्स किस में पाया जाता है, लेयर्स के रूप में पाया जाता है, परतों के रूप में पाया जाता है, लेयर्स के रूप में। जैसे कंसेंट्रिक लेमिली के रूप में पाया जाता है, और मैट्रिक्स लेमिली के रूप में मिलता है। और इसका तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, एंडोस्टियम होता है। तीसरा पार्ट एंडोस्टियम होता है। और चौथा भाग होता है इसका मैरो कैविटी होती है। इसका 4 भाग होते हैं मेनली। तो आगे हम इनके बारे में, चारों भागों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बेटा अभी आपको यहाँ पर याद रखना है कि हेवर्सियन सिस्टम एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है जो बोन की टीएस में दिखाई देता है। हेवर्सियन सिस्टम जो होता है हेवर्सियन कैनाल से, लेमिली से, ऑस्टियोसाइट से मिलके बनता है, और बाकी लेकुनी, लेमिली, कैनालिकुली ये सब मिलके हेवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। अब इनके बारे में आगे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देखते रहिए बेटा ये क्या बताया गया अभी आपको। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए। पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, कंसेंट्रिक संकेंद्रीय पटलिकाएँ पाई जाती हैं। ये हेवर्सियन कैनाल है, और इसके चारों ओर जो हेवर्सियन कैनाल में ये जो लेकुनी है, खाली जगह जो होती है, और ये लेमिली पाई जाती हैं। लेमिली अभी बताया था आपको, कैनालिकुली होती हैं, हेवर्सियन सिस्टम बनाती हैं। इसी तरह से नीचे एंडोस्टियम होती है और कंसेंट्रिक लेमिली पाई जाती हैं। इस तरह से बेटा स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से, एक बात को देखिए। अब इनके बारे में आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अब इन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से आप, इससे आपको आगे समझने में टॉपिक को आसानी हो जाएगी। पेरिओस्टियम ऑब्जर्व कर लें, कंसेंट्रिक लेमिली ऑब्जर्व कर लें, हेवर्सियन कैनाल क्या है, लेकुनी क्या है, लेमिली क्या है, इसको ऑब्जर्व कर लें, कैनालिकुली को ऑब्जर्व कर लें स्ट्रक्चर में, और एंडोस्टियम को ऑब्जर्व कर लें। तब हम आगे आपको अच्छे से समझा पाएंगे। इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, देख लीजिए। इंटरस्टिशियल लेमिली ऑब्जर्व कर लीजिए। 2 हेवर्सियन सिस्टम के बीच में होते हैं इंटरस्टिशियल लेमिली, पटलिकाएँ कहते हैं जिन्हें हिंदी में। तो बेटा ये डायग्राम ऑब्जर्व कर लें अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। आपने देख ली होंगी सारी चीज़ें, एक बार और ढंग से देख लें, जिससे आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी जो आपको यहाँ पे बताया गया इंटरनल स्ट्रक्चर टीएस ऑफ बोन की टीएस का जो इंटर स्ट्रक्चर आपको बताया गया, उसके बारे में आपको
अब डिटेल में बताएंगे। देखिए, डाईफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, डाईफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन हैज़, डाईफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लॉन्ग बोन्स का जो डाईफाइसिस होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है पेरिओस्टियम, जो अभी आपको बना के बताया था बेटा, पेरिओस्टियम। दूसरा भाग है मैट्रिक्स, और तीसरा भाग है एंडोस्टियम, और चौथा भाग है बोन के, चौथा भाग क्या है, मैरो कैविटी, मज्जा गुहा, जिसे कहते हैं मज्जा गुहा। तो बेटा डाईफाइसिस, लॉन्ग बोन का जो डाईफाइसिस होता है, कल आपको डायग्राम में बताया था डाईफाइसिस के बारे में, जब हमने एलएस बनाया था किसका, लॉन्ग बोन का, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो डाईफाइसिस लॉन्ग बोन का 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स आधात्री कहते हैं, एंडोस्टिशियम इनर मोस्ट कवरिंग है, और मैरो कैविटी जिसे कहते हैं, मैरो कैविटी को कहते हैं मज्जा गुहा, मज्जा गुहा कहा जाता है। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं डाईफाइसिस के, लॉन्ग बोन के। एक बार इनको देख लें, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोस्टियम और मैरो कैविटी। अब बेटा आगे एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पेरिओस्टियम का, पेरिओस्टियम के बारे में। पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम इज द outermost covering of bone, bone की outermost covering होती है। It is made up of 2 layers, 2 लेयर्स से बनी होती है। आउटसाइड, outer layer and inner layer। आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ, इसकी जो आउटर लेयर होती है इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी जो आउटर लेयर होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ, इसकी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। किसकी बनी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बनी होती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, ऑस्टियोसाइट बनाती हैं और मैट्रिक्स की लेयर का सिक्रेशन करती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट आफ्टर डिवीजन, विभाजन के बाद फॉर्म ऑस्टियोसाइट एंड लेयर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की लेयर को बनाती हैं। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बताया गया है। अभी आपको डायग्राम में बताया था पेरिओस्टियम के बारे में टीएस में। तो पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बोन की, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स से बनी होती है। आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। जिस प्रकार से आपको पहले बताया था कि जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है वो भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसी तरह से आउटर लेयर इसकी वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। इनर लेयर इसकी किसकी बनी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की। ऑस्टियोब्लास्ट आफ्टर डिवीजन के बाद क्या फॉर्म करती हैं, ऑस्टियोसाइट बनाती हैं एंड लेयर ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की परत बनाती हैं। इस तरह से बेटा ऑब्जर्व कर लें, इसको देख लें, पॉइंट को बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी जो आपको पेरिओस्टियम के बारे में बताया, अब इसी के बारे में याद रखना है। जो
साइटोप्लाज्म ऑफ बोन का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट का जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट हैज़ बेसोफिलिक ग्रेनुल्स रखता है, बेसोफिलिक ग्रेनुल्स। इस तरह से बेटा हमने आपको बताया पेरिओस्टियम पार्ट के बारे में। इसके आप समझ गए होंगे अब क्या बताया गया है। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, बेसोफिलिक ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। आगे इसके पहले पार्ट के बारे में बेटा बता दिया है, जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। डायफाइसिस के बारे में बताया था अभी। डायफाइसिस के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट पेरिओस्टियम तो आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है मैट्रिक्स। बेटा इसका जो मैट्रिक्स पार्ट होता है, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, पहले भी आपको बताया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट्स। मैट्रिक्स इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स से मिलके बनता है। इस तरह से मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स हैज़, बाकी डिटेल में हम वहाँ पे आपको पहले बता चुके हैं। मैट्रिक्स हैज़ 2 टाइप ऑफ डक्ट्स। मैट्रिक्स में 2 प्रकार की नलियाँ पाई जाती हैं या डक्ट्स पाई जाती हैं। फर्स्ट कौन सी होती हैं बेटा, हैवर्सियन कैनाल, पहली होती हैं हैवर्सियन कैनाल, और दूसरी होती हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। तो बेटा जो हैवर्सियन कैनाल होती हैं, जब हैवर्सियन कैनाल क्या होती हैं, बोन के स्ट्रक्चर में लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं और अकर लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं, मतलब अनुदैर्ध्य रूप से पाई जाती हैं या लंबवत पाई जाती हैं। हैवर्सियन कैनाल और अकर लॉन्जिट्यूडनली होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, और पैरेलल होती हैं कौन, हैवर्सियन कैनाल हैज़ 1 और 2 ब्लड सेल्स, 1 या 2 रक्त कोशिकाएं रखती हैं, 1 और 2 ब्लड सेल्स रखती हैं एंड नर्व फाइबर्स रखती हैं। इस तरह से बेटा हैवर्सियन कैनाल के बारे में आपको बताया गया। जो हैवर्सियन कैनाल अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया था बना के, टीएस ऑफ बोन की जो टीएस है उसमें बनाया था आपको। तो हैवर्सियन कैनाल क्या है, लॉन्जिट्यूडनली और पैरेलल पाई जाती हैं कैनाल होती हैं, 1 और 2 ब्लड सेल्स रखती हैं और नर्व सेल्स भी रखती हैं, और अकर लॉन्जिट्यूडनली एंड पैरेलल होती हैं। हैवर्सियन कैनाल हैज़ 1 और 2 ब्लड सेल्स रखती हैं एंड नर्व फाइबर्स भी रखती हैं। बेटा वॉल्कमैन कैनाल्स क्या होती हैं, वॉल्कमैन कैनाल्स जो पाई जाती हैं, वॉल्कमैन कैनाल्स कैसे पाई जाती हैं, वॉल्कमैन कैनाल्स आड़ी तिरछी पाई जाती हैं, ट्रांसवर्सली पाई जाती हैं। वॉल्कमैन कैनाल्स आर अकर ट्रांसवर्सली, कैसे पाई जाती हैं बेटा, ये ट्रांसवर्सली पाई जाती हैं। वॉल्कमैन कैनाल ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होती हैं एंड हेल्प इन, और सहायता करती हैं जॉइनिंग ऑफ हैवर्सियन कैनाल के जोड़ने में मदद करती हैं। हैवर्सियन कैनाल के जोड़ने में मदद करती हैं। कौन सी, वॉल्कमैन्स कैनाल क्या करती हैं, वॉल्कमैन कैनाल्स ट्रांसवर्सली आड़ी तिरछी पाई जाती हैं और हैवर्सियन कैनाल को जोड़ने में सहायता करती हैं। ये बेटा ये यहाँ तक तो आपको ये बताया, किसके बारे में बताया, ये हैवर्सियन कैनाल के बारे में है पूरे पॉइंट। हैवर्सियन कैनाल आर अकर लॉन्जिट्यूडनली होती हैं, पैरेलल होती हैं,
अनुदैर्ध्य रूप से पाई जाती हैं, समानांतर होती हैं, एक या दो ब्लड सेल्स रखती हैं, नर्व फाइबर्स रखती हैं। हेवर्सियन कैनाल बेटा डायग्राम में अभी बताया था आपको। वॉलमैन्स कैनाल कहाँ होती हैं? ट्रांसवर्सली पाई जाती हैं एंड हेल्प इन ज्वाइनिंग ऑफ हेवर्सियन कैनाल। ट्रांसवर्सली आड़ी तिरछी मिलती हैं और हेवर्सियन कैनाल को जोड़ने में मदद करती हैं। इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आ गया हो जो आपको बताया गया अभी। अब आगे बढ़ते हैं इसी मैट्रिक्स पार्ट में। मैट्रिक्स आर अकर इन लेयर्स। मैट्रिक्स इसका जो होता है वो लेयर्स में पाया जाता है। बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है किसमें मिलता है बेटा? लेयर्स में पाया जाता है। आर अकर इन लेयर्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स आर अकर इन लेयर्स में पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लेमिली। दैट इज़ कॉल्ड, वो लेयर जो होती है उसे क्या कहते हैं? लेमिली। दैट इज़ कॉल्ड लेमिली, ये पटलिकाएँ कहते हैं। मैट्रिक्स आर अकर इन लेयर्स में पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लेमिली अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेमिली ऑफ मैट्रिक्स इज लेमिली। मैट्रिक्स के जो लेमिली हैं, लेमिली इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। मैट्रिक्स की जो लेमिली हैं वो तीन प्रकार में विभाजित किए गए हैं। मैट्रिक्स आर अकर इन लेयर्स। मैट्रिक्स लेयर्स में पाया जाता है, परतों में पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लेमिली, इसे लेमिली कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पोजीशन, स्थिति और वितरण के आधार पर, स्थिति और वितरण के अनुसार लेमिली को डिवाइड किया गया है। तीन टाइप्स के होते हैं लेमिली। पहले होते हैं हेवर्सियन लेमिली। दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल लेमिली। इंटरस्टिशियल लेमिली। और तीसरे होते हैं बेटा सरकमफेरेंशियल लेमिली। इस तरह से तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। मतलब अभी आपको बताया मैट्रिक्स लेमिली में डिवाइड होता है हेवर्सियन लेमिली और इंटरस्टिशियल लेमिली, सरकमफेरेंशियल लेमिली। मैट्रिक्स आर अकर इन लेयर्स में पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड लेमिली कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू पोजीशन, स्थिति और वितरण के अनुसार लेमिली को डिवाइड किया गया है। तीन प्रकार बताई गई हैं, हेवर्सियन लेमिली, इंटरस्टिशियल लेमिली और सरकमफेरेंशियल लेमिली। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा किस तरह से आपको डिवाइड किया गया है, हेवर्सियन लेमिली, इंटरस्टिशियल लेमिली और सरकमफेरेंशियल लेमिली। ऑब्जर्व कर लीजिए पॉइंट को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट अब आपको बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हेवर्सियन लेमिली। अभी जो बेटा आपको बताए थे तीन टाइप्स, उनमें से हम फर्स्ट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, हेवर्सियन लेमिली। ये लेमिली पाई जाते हैं मैट्रिक्स में तीन प्रकार की। उनमें से पहले हेवर्सियन लेमिली। हेवर्सियन लेमिली कहाँ होते हैं? आर अकर ऑन द हेवर्सियन सिस्टम, आर अकर अराउंड द हेवर्सियन सिस्टम आर अकर इन द हेवर्सियन सिस्टम में पाई जाती है। ऑन हेवर्सियन लेमिली।
बेटा अभी जो आपको बताया जा रहा है लेमेली मैट्रिक्स में जो लेमेली पाई जाती हैं 3 प्रकार की हैं, एवर्सिन लेमेली, इंटरस्टिशियल लेमेली, सर्कमफेरेंशियल लेमेली। तो एवर्सिन लेमेली कहाँ होते हैं? एवर्सिन लेमेली आर अकर इन द एवर्सिन सिस्टम में पाई जाती हैं। इन दिस इन बिटवीन बीच में ऑस्टियो इन बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स आर अकर, ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं। बीच में क्या पाई जाती हैं? ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर अकर इन द एवर्सिन सिस्टम। जैसे अभी आप समझ ही रहे हैं एवर्सिन सिस्टम लेमेली कहाँ मिलते हैं? एवर्सिन सिस्टम में पाई जाती है। और ऑस्टियोसाइट्स, इनके बीच में ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं। और वन ऑस्टियोसाइट इज अटैच्ड विद another osteocyte by protoplasmic प्रोसेसेज। एक ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट से प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा जुड़ी होती है, जीव द्रव्यी प्रवर्धन के द्वारा जुड़ी होती है। एक ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट से ये ऑस्टियोसाइट बेटा सेल में आपको बना के बता रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम। ये ऑस्टियोसाइट सेल का डायग्राम यहाँ पे आपको बना के बताया जा रहा है। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस या जीव द्रव्यी प्रवर्धक कहलाते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेज। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, फिगर ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का डायग्राम आपको बनाया गया है, बना के देख लें ऑब्जर्व कर लें। इसमें न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाई जाती है। साइटोप्लाज्म। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बताया जा रहा है एवर्सिन लेमेली के बारे में। कहाँ मिलते हैं? एवर्सिन सिस्टम में पाई जाती है। अभी डायग्राम में आपको बताया था जब टीएस बनाई थी हमने, तब इन बिटवीन इनके बीच में ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल होती हैं। वन ऑस्टियोसाइट इज अटैच्ड विद अनदर ऑस्टियोसाइट। एक ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट से जुड़ी होती है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा जुड़ी होती है। इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा जुड़ती है एक ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट से। समझ रहे होंगे बेटा ये जो बताया जा रहा है अभी आपको। पॉइंट को ऑब्जर्व करें, देखें। आगे देखिए। अभी जो आपको एवर्सिन सिस्टम में जो पॉइंट बताया गया उसमें बेटा ये आपको याद रखना है। उसी पॉइंट को ऐड करते हुए उसमें नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ते हुए ऑस्टियोसाइट आर अकर इन लेकुनी। ऑस्टियोसाइट कहाँ होती है? लेकुनी में पाई जाती हैं। खाली जगह होती है, रिक्तिका की तरह जो खाली जगह पाई जाती है रिक्तिका के समान, उसमें मिलती है ऑस्टियोसाइट लेकुनी में। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस या कोशिका द्रव्यी प्रवर्धक जो होते हैं या जीव द्रव्यी प्रवर्धक जो होते हैं प्रोसेसेस आर अकर
इन द कैनाल ऑफ लेकुनी, क्या लेकुनी की कैनाल में पाए जाते हैं। लेकुनी, दैट कैनाल इज कॉल्ड, दैट कैनाल इज कॉल्ड कैनाली कुली। जो कैनाल क्या कहलाती हैं, कैनाली कुली कहलाती हैं। ऑस्टियोसाइट ज़्यादातर इन लेकुनी में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ज़्यादातर इन द कैनाल ऑफ लेकुनी की कैनाल में पाए जाते हैं। दैट कैनाल इज कॉल्ड कैनाली कुली। जो कैनाल क्या कहलाती है, कैनाली कुली कहलाती है। इस तरह से बता, ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी बताया हैवर्सियन लैमेली के बारे में। हैवर्सियन लैमेली वगैरह वो डायग्राम में भी आपने देखे थे, वहाँ पर बताए थे लैमेली बना रहा था जो मैं हैवर्सियन सिस्टम में। उस पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। ऑस्टियोसाइट आकर इन लेकुनी में मिलती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ज़्यादातर इन द कैनाल ऑफ लेकुनी की कैनाल में पाई जाती है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, दैट कैनाल इज कॉल्ड कैनाली कुली। कैनाल क्या कहलाती है, कैनाली कुली कहलाती है। तो डायग्राम में बनाया था बेटा आपने, हैवर्सियन सिस्टम में देखा होगा कैनाली कुली स्ट्रक्चर को। बेटा पॉइंट आप देख ले, ऑब्जर्व कर लें अच्छे से। अब बेटा आगे हम बताएंगे आपको, ये तो हमने अभी आपको बताया था बेटा हैवर्सियन लैमेली मैट्रिक्स में पाए जाते हैं जो, और दूसरे बेटा जो डायग्राम में अभी आपको बना के बताए थे मैंने, वो हैं इंटरस्टिशियल लैमेली। कौन से बेटा, इंटरस्टिशियल लैमेली। अब बेटा ये इंटरस्टिशियल लैमेली क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल लैमेली होते हैं एक हैवर्सियन सिस्टम और दूसरे हैवर्सियन सिस्टम के बीच में पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल लैमेलीज आर अकर बिटवीन टू हैवर्सियन सिस्टम, दो हैवर्सियन सिस्टम के बीच में पाए जाते हैं। बेटा मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको, ये हैवर्सियन सिस्टम है क्या। हैवर्सियन सिस्टम बेटा डायग्राम में आपको बना के बताया था। हैवर्सियन सिस्टम किन किन से मिलकर बनता है, स्ट्रक्चर को आपको याद होगा। स्ट्रक्चर में आपको मैंने जो बनाया था, हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल, लैमेली, ऑस्टियोसाइट, स्ट्रक्चर जो बताई थी आपको डायग्राम में। हैवर्सियन कैनाल, लैमेली, ऑस्टियोसाइट फॉर्म्स हैवर्सियन सिस्टम। क्या बनाते हैं, हैवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। तो ये आप बेटा समझ गए होंगे ये क्या है हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन कैनाल जो डायग्राम में बनाई थी, और लैमेली जो हैवर्सियन सिस्टम में पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट मिलकर क्या बनाते हैं, हैवर्सियन सिस्टम फॉर्म करते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो आपको भी बताया गया है। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ये एक बात और याद रख लें, इससे पहले पॉइंट का है लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पहले वाले लैमेली जो बताए थे अभी आपको, हैवर्सियन लैमेली, उनसे जुड़ा हुआ पॉइंट है कि हैवर्सियन सिस्टम कॉम्पैक्ट बॉन्ड में पाया जाता है, जिनके बारे में अभी आपको बताएंगे। इस तरह से बेटा ये अभी जो पॉइंट बताया इसको भी देख लें। इंटरस्टिशियल लैमेली आर अकर बिटवीन टू हैवर्सियन सिस्टम, दो हैवर्सियन सिस्टम के बीच में पाई जाती हैं। कौन, इंटरस्टिशियल लैमेली। हैवर्सियन कैनाल और लैमेली और ऑस्टियोसाइट मिलकर क्या बनाते हैं, हैवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। बाकी वो डायग्राम में आपको बताया था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्जर्व कर लें बेटा पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरे टाइप के लैमेली जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। तीसरे टाइप के लैमेली कौन से होते हैं बेटा, सर्कमफेरेंशियल लैमेली, सर्कमफेरेंशियल लैमेली, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। सर्कमफेरेंशियल लैमेली जो होते हैं, इट इज द टू टाइप्स, दो टाइप्स के हैं। इट इज divided into two parts. It is divided into two part. दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली
आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेली, बेटा ये जो लेमेली होते हैं आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेली आर अकर ऑन द आउटसाइड ऑफ हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। आर अकर ऑन द आउटसाइड ऑफ हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। कौन से? आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेली। इस तरह बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। जो डायग्राम में आपको बनाया था हैवर्सियन सिस्टम, उन हैवर्सियन सिस्टम में हैवर्सियन सिस्टम के जस्ट आउटसाइड में बाहर की तरफ सर्कमफेरेंशियल लेमेली पाई जाती हैं। दूसरा इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली। इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? आर अकर ऑन द आउटसाइड ऑफ मैरो केविटी, मज्जा गुहा के बाहर पाए जाते हैं। कौन? इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा सर्कमफेरेंशियल लेमेली के बारे में जो आपको पॉइंट बताए गए हैं। कहाँ मिलते हैं? मज्जा गुहा के बाहर पाए जाते हैं। आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमेली और इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेली के बारे में सबसे बेटा पॉइंट को ऑब्जर्व कर ले। अब बेटा अभी जो हमने डिस्कस किया था जो डायफाइसिस पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, उसका हमने पहला पार्ट पेरियोस्टियम आपको पहले ही बता दिया, दूसरा पार्ट मैट्रिक्स, अब आपको कंप्लीट मैट्रिक्स कर दिया बेटा यहाँ पे। अब हम इसके तीसरे पार्ट के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा पार्ट है बेटा इसका डायफाइसिस का। पहले भी आपको बताया था हैवर्सियन सिस्टम जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्ट बोन में हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, पहले भी आपको क्लियर कर दिया गया है। अब बेटा आगे हम इसके डायफाइसिस के तीसरे पार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। एंडोस्टियम, एंडोस्टियम इनर लेयर होती है, डायग्राम में आपको बना के बताई थी, आपको याद होगा डायग्राम। बेटा इट इज ऑल्सो हैज़ 2 लेयर्स, ये भी 2 लेयर्स रखती है या 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट इज द आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी जो आउटर लेयर होती है बेटा किसकी बनी होती है? रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एंडोस्टियम की। रेटिकुलर इट इज ऑल्सो हैज़ 2 लेयर्स, यह भी 2 लेयर रखती है। आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जालिका वत रेसीय संयोजी ऊतकों की बनी होती है आउटर लेयर। देख लें बेटा पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। इनर लेयर के बारे में देखिए, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इसकी बनी होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल की। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल, inner layer is made up of osteoblast cell which secrete matrix, जो मैट्रिक्स secrete करती है and change into osteocyte,
और ऑस्टियोसाइट में बदल जाती है। इस तरह से बोन में जो ग्रोथ होती है, बोन में जो अस्थियों में जो वृद्धि होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बोन ग्रो बाई डायरेक्शनली, बोन जो ग्रो करती हैं बाई डायरेक्शनली करती हैं। सेंटर और पेरिफेरी दोनों तरफ से ग्रोथ होती है बोन में। बोन ग्रो बाई डायरेक्शनली, दोनों दिशाओं से बोन ग्रो करती हैं डायरेक्शनली, सेंटर एंड पेरिफेरी। मध्य भाग और पेरिफेरी परिधि की तरफ दोनों तरफ से ग्रो करती है बोन। बोन में ग्रोथ दोनों तरफ से होती है, बाई डायरेक्शनली ग्रो होती है। जबकि कार्टिलेज में ग्रोथ जो होती है, तो कार्टिलेज कैसे ग्रो करती है? यूनि डायरेक्शनली ग्रो करती है, पेरिफेरी की ओर से ग्रोथ होती है। इसमें कार्टिलेज में बोन ग्रो करती है बाई डायरेक्शनली, सेंटर और पेरिफेरी दोनों ओर से ग्रो करती हैं बोन। तो बेटा आप समझ गए होंगे एंडोस्टियम के बारे में, जो भी आपको इसकी तीसरी पार्ट के बारे में बताया, डायफाइसिस के बारे में। देखना इट इज ऑल्सो हैज टू लेयर रखती है। आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और दूसरी इनर लेयर इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल की बनी होती है। पहले भी आपको बता चुके हैं इनके बारे में। विच सिक्रेट मैट्रिक्स सिक्रेट करती हैं एंड चेंज इनटू ऑस्टियोसाइट में बदल जाती हैं, और बोन ग्रो बाई डायरेक्शनली ग्रो करती है, सेंटर की ओर पेरिफेरी की ओर। अस्थि में जो वृद्धि होती है सेंटर और पेरिफेरी दोनों तरफ होती है, जबकि कार्टिलेज केवल यूनि डायरेक्शनली ग्रो करती हैं। पहले भी आपको बताया था कि ओनली पेरिफेरी की ओर, परिधि की ओर ग्रोथ होती है, किसमें? कार्टिलेज में। इस तरह से बेटा ये ऑब्जर्व कर लें, देख लें पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे आपको इस डायफाइसिस के हमने 3 पार्ट आपको यहाँ पर बता दिए बेटा। पहला बता दिया पेरियोस्टियम, लॉन्ग बोन्स के डायफाइसिस के 3 पार्ट आपको बता दिए गए। फर्स्ट बता दिया गया पेरियोस्टियम, सेकंड बता दिया गया मैट्रिक्स, और थर्ड बता दिया गया एंडोस्टियम, और चौथा आपको बताया जाएगा यहाँ पे, वो है मैरो कैविटी। क्या है? मैरो कैविटी। मैरो कैविटी, इसकी जो मैरो कैविटी होती है, मैरो कैविटी हॉलो, खोखली होती है, हॉलो एंड मेड अप ऑफ येलो बोन मैरो, मेड अप ऑफ येलो बोन मैरो एंड फिल्ड, ये लिखना है बेटा, एंड फिल्ड विथ येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो से भरी होती है, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो से भरी होती है मैरो कैविटी। हॉलो होती है एंड फिल्ड विद येलो बोन मैरो से भरी होती है मैरो कैविटी। इस तरह से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। मैरो कैविटी क्या होती है बेटा? हॉलो, खोखली होती है एंड फिल्ड विद येलो बोन मैरो से भरी होती है। एंड मैरो कैविटी के बारे में तो पॉइंट बेटा को याद कर लें कि येलो बोन मैरो मेड अप ऑफ वाइट फैट। येलो बोन मैरो किससे बना होता है? वाइट फैट से बना होता है। पहले भी आपको ये पॉइंट बेटा बताया गया है। इस तरह से बेटा आप समझ गए होंगे। मैरो कैविटी इसका डायफाइसिस का चौथा पार्ट होता है। मैरो कैविटी खोखली होती है एंड फिल्ड विद येलो बोन मैरो से भरी होती है। येलो बोन मैरो मेड अप ऑफ वाइट फैट से बना होता है, सफ़ेद वसा से बना होता है। बेटा ये पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें, देख लें। इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पे बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा बताया। जो टीएस ऑफ बोन है, बोन का जो टीएस है उसका पूरा हमने इंटरनल स्ट्रक्चर बोन की टीएस का आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आगे देखेंगे आप, आगे हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो बेटा मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँगा बोन्स के टाइप्स, बोन के टाइप्स बताऊँगा।
वो किस बेसिस पे बॉन्ड के टाइप्स आपको यहाँ पर बताऊँगा। बॉन्ड के टाइप्स मैं बेटा यहाँ पे आपको बताऊँगा प्लेस ऑफ ऑसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर बॉन्ड्स को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ऑसिफिकेशन and development bonds are 4 types. First is cartilaginous bond या रिप्लेसिंग बॉन्ड या एंडोडर्मल बॉन्ड। सेकेंड इज मेम्ब्रेनस बॉन्ड, डर्मल बॉन्ड या इन्वेस्टिंग बॉन्ड। थर्ड इज मोइड बॉन्ड, सेसमोइड बॉन्ड। फोर्थ इज विसरल बॉन्ड। बेटा जो लिखा है देख लें इसको। ऑसिफिकेशन के स्थान के आधार पर और विकास के आधार पर, मतलब अस्थिकरण के स्थान और विकास के आधार पर बॉन्ड्स के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज द कार्टिलेजिनस बॉन्ड या रिप्लेसिंग बॉन्ड, एंडोडर्मल बॉन्ड। उपास्थ्यजात हड्डियाँ, प्रतिस्थापित हड्डियाँ बॉन्ड या एंडोडर्मल बॉन्ड। कलाजात बॉन्ड, हड्डी या अस्थि, कलाजात अस्थि, डर्मल अस्थि या निवेशी अस्थि। सेसमोइड बॉन्ड, कंडरायुक्त अस्थि। विसरल बॉन्ड, अंतरंगी अस्थि। इस तरह से बेटा बॉन्ड को डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है बॉन्ड को? ऑसिफिकेशन के प्लेस के आधार पर, मतलब अस्थिकरण के स्थान के आधार पर और विकास के आधार पर बॉन्ड को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कार्टिलेजिनस बॉन्ड या रिप्लेसिंग बॉन्ड होती हैं, एंडोडर्मल बॉन्ड कहते हैं। दूसरी मेम्ब्रेनस बॉन्ड या डर्मल बॉन्ड होती हैं, जिन्हें इन्वेस्टिंग बॉन्ड भी कहते हैं। तीसरी सेसमोइड बॉन्ड होती हैं। चौथी विसरल बॉन्ड होती हैं। इस तरह से बेटा ये बॉन्ड को डिवाइड किया गया है, आप देख रहे होंगे। पॉइंट को नोट देख लें बेटा, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को। अब इनमें हम सबसे पहले बेटा कार्टिलेजिनस बॉन्ड के बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट कार्टिलेजिनस बॉन्ड। पहली कौन सी है बेटा? कार्टिलेजिनस बॉन्ड are formed by the cartilage। कार्टिलेज के द्वारा फॉर्म होती हैं, उपास्थियों के द्वारा बनती हैं। ड्यू टू द ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन के कारण बेटा कार्टिलेजिनस बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कार्टिलेज के द्वारा कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट होने से इनका निर्माण होता है।
कार्टिलेजिनस बोन का। उपास्थ्यजात हड्डियाँ कहते हैं, प्रतिस्थापित हड्डियाँ कहते हैं। इनमें जो कार्टिलेज होती हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है किसके द्वारा? बोन्स के द्वारा या अस्थि के द्वारा। किस कारण? कार्टिलेज के अंदर ऑसिफिकेशन से या अस्थिकरण के कारण प्रतिस्थापित कर दिया जाता है कार्टिलेज को। 2 cells are involved in the formation of these bones. इन बोन्स के फॉर्मेशन के लिए 2 सेल्स की आवश्यकता होती है। 2 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक होती हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या करती हैं? इन्वॉल्व इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन करती हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के सब्सटेंस का क्या करती हैं? रीएब्जॉर्प्शन करती हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, इन्वॉल्व इन डिपोजिशन ऑफ बोन सब्सटेंस, डिपोजिशन ऑफ बोन्स सब्सटेंस, बोन्स के पदार्थ के डिपोजिशन में मदद करती हैं कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस तरह से बेटा ये 2 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं कार्टिलेजिनस बोन के फॉर्मेशन में। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या करती हैं? कार्टिलेज के सब्सटेंस का पुनर्अवशोषण करती हैं, पुनर्अवशोषण में सम्मिलित होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं? बोन्स के सब्सटेंस का डिपोजिशन करती हैं कार्टिलेज में, जिससे ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन के कारण कार्टिलेजिनस बोन बन जाती हैं। कार्टिलेजिनस बोन का उदाहरण बेटा कौन सी होती हैं? कार्टिलेजिनस बोन का उदाहरण है बोन्स ऑफ 4 limbs एंड हाइंड लिम्स, अग्रपादों पश्चपादों की हड्डियाँ कार्टिलेजिनस बोन्स का उदाहरण होती हैं, और रिब्स की बोन्स भी कार्टिलेजिनस बोन्स का उदाहरण होती हैं। तो कार्टिलेजिनस बोन्स के उदाहरण आपको बेटा समझ में आ गए होंगे कौन से हैं? अग्रपाद पश्चपाद की हड्डियाँ, हाथ और पैरों की हड्डियाँ कार्टिलेजिनस बोन का उदाहरण होती हैं, और रिब्स पसलियों की जो बोन्स होती हैं वो भी कार्टिलेजिनस का उदाहरण होती हैं, कार्टिलेजिनस बोन का। तो आपको समझ में आ गया होगा आर फॉर्म्ड बाई द कार्टिलेज के द्वारा फॉर्म होती हैं, और कार्टिलेज के अंदर ऑसिफिकेशन से अस्थिकरण के कारण ये बनती हैं। 2 सेल्स इनमें सम्मिलित होती हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। आपको बता दिया, ये पॉइंट आप देख रहे होंगे अच्छे से, ऑब्जर्व कर लीजिए बेटा पॉइंट को। आगे देखते हैं फिर। दूसरी बोन बेटा इसके बाद वो कौन सी होती हैं? दूसरी बोन जो भी आपको बताई गई मेम्ब्रेनस बोन, डर्मल बोन या इन्वेस्टिंग बोन कहलाती हैं। इन्वेस्टिंग बोन, डर्मल बोन, इन्वेस्टिंग बोन, मेम्ब्रेनस बोन, डर्मल बोन, इन्वेस्टिंग बोन। तो मेम्ब्रेनस बोन, डर्मल बोन, इन्वेस्टिंग बोन कैसे फॉर्म होती हैं? ये जो बोन होती हैं वो जो त्वचा की डर्मिस लेयर होती है, उस डर्मिस लेयर में ऑसिफिकेशन से फॉर्म होती हैं। डर्मिस लेयर में इन द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन ossification is occur, ossification
is occur, then membranous bond are formed, membranous bond are formed, तब membranous bond formed होती हैं या बनती हैं डर्मिस लेयर में। त्वचा की जो डर्मिस लेयर होती है उसमें क्या होता है, ऑसिफिकेशन के कारण ये बॉन्ड बनती हैं। यहाँ क्या होता है, इन डर्मिस फाइब्रोब्लास्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू चेंज्ड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, किसमें बदल जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, जो कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू की जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट में बदल जाती हैं, और डिपोजिशन ऑफ बोन सब्सटेंस के जमा होने के कारण इन डर्मल टिश्यू these bonds are formed। देख लें बेटा, इन द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है उसमें ऑसिफिकेशन के कारण मेम्ब्रेनस बॉन्ड फॉर्म होती हैं। इन डर्मिस में फाइब्रोब्लास्ट बदल जाती हैं, किसमें चेंज हो जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में, और ऑस्टियोब्लास्ट बदल जाती हैं और बोन सब्सटेंस के डिपोजिशन जमा होने के कारण यानी छिपड़ के कारण डर्मल टिश्यू में ये बोन्स बनती हैं। इस तरह से बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको, पॉइंट ऑब्जर्व कर लीजिए। उदाहरण कौन से बेटा इन बोन्स के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल, स्केपुला, क्लेविकल, टेम्पोरल, नेसल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, वॉर्मर बोन एंड बोन्स ऑफ जॉज। स्केपुला, क्लेविकल बोन, टेम्पोरल बोन, नेसल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, वॉर्मर बोन और बोन्स ऑफ जॉज, जबड़े की बोन्स, इनका उदाहरण होती हैं। कौन से बोन्स का बेटा, मेम्ब्रेनस बोन्स का, या फिर जिन्हें कहते हैं हम, अभी आपको नाम बताया मेम्ब्रेनस बोन का दूसरा नाम भी अभी आपको बताया गया था। मेम्ब्रेनस बोन्स को डर्मल बोन भी कहा जाता है या इन्वेस्टिंग बोन भी कहा जाता है। इनका उदाहरण कौन होती हैं जो बताई गई हैं आपको, स्केपुला, क्लेविकल, टेम्पोरल, नेसल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, वॉर्मर बोन एंड बोन्स ऑफ जॉज, जबड़े की बोन्स। आगे बेटा देखिए, देख लें बेटा, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें, एग्जाम्पल देख लें इनके, आगे बताते हैं। तीसरे टाइप की जो बोन होती हैं बेटा वो कौन सी होती हैं, थर्ड टाइप की, तीसरे टाइप की जो बोन होती हैं वो होती हैं सेस्मोइड बोन, इन्हें कंडरा हड्डी कहते हैं। दीज आर फॉर्म्ड, सेस्मोइड बोन is formed due to ossification of
ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, टेंडन्स के ऑसिफिकेशन के कारण ये फॉर्म होती है सिस्मॉइड वॉन्स। इन्हें कंडरा युक्त अस्थि भी कहते हैं। टेंडन्स के अंदर अस्थिकरण होता है, कंडराओं के अंदर अस्थिकरण होता है, तब ये बोन फॉर्म होती हैं। उदाहरण कौन से हैं? जैसे कार्पल्स ऑफ मैन, कार्पल्स ऑफ मैन्स में 1 किसी फॉर्म 8 कार्पल्स होती हैं, 8 में से 1 जो होती है वो किसी फॉर्म वो सेस्मॉइड बोन होती है। और जबकि 7 कैसी होती हैं? 7 कार्टिलेजिनस होती हैं। इन रैबिट, कार्पल्स ऑफ रैबिट, कार्पल्स ऑफ रैबिट, रैबिट में 9 कार्पल्स होती हैं। नाइन कार्पल्स में से 1 जो होती है उसका धारण होती है सिस्मॉइड बोन का किसी फॉर्म, जबकि 8 कार्टिलेजिनस होती हैं। तो बेटा ये देख लें अच्छी तरह से सिस्मॉइड बोन का धारण कौन सी है। कार्पल्स ऑफ मैन में से किसी फॉर्म जो होती है वो किसका धारण है? सिस्मॉइड बोन का धारण है। 7 कार्टिलेजिनस होती हैं, 8 होती हैं कार्पल्स मैन में, और रैबिट में 9 कार्पल्स होती हैं। उनमें से किसी फॉर्म होती है उसका उदाहरण होती है सिस्मॉइड बोन का, 8 कार्टिलेजिनस होती हैं। 1 पटेला बोन। अब इसके बाद बेटा एक तो ये उदाहरण बता दिए 2, अब तीसरा उदाहरण बेटा और देख लें। पटेला बोन ऑफ नी, पटेला बोन ऑफ नी, नी की जो पटेला बोन होती है रैबिट में या ह्यूमन में, वो इसका उदाहरण होती है सिस्मॉइड बोन का। सिस्मॉइड बोन का उदाहरण पटेला बोन ऑफ नी जो घुटनों में पाई जाती है वो इसी बोन का उदाहरण होती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें अच्छे से। आगे बेटा अब चौथी होती हैं, कौन सी होती हैं बेटा? चौथी विसरल बोन्स। विसरल बोन आर अकर, विसरल बोन्स आर फॉर्म्ड, बनती हैं ड्यू टू ऑसिफिकेशन ऑफ विसरल टिश्यूज इन विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन में विसरल टिश्यू के फॉर्म्ड ड्यू टू ऑसिफिकेशन ऑफ विसरल टिश्यूज इन विसरल ऑर्गन में विसरल टिश्यूज़ के ऑसिफिकेशन से फॉर्म होती हैं विसरल बोन। ये बोन्स कुछ जंतुओं में पाई जाती हैं। दीज आर एब्सेंट इन मैन एंड रैबिट, दीज आर एब्सेंट इन मैन एंड रैबिट, मानव और खरगोश में अनुपस्थित होती हैं, मानव खरगोश में नहीं पाई जाती हैं विसरल बोन। एग्जाम्पल देखें विसरल बोन का। एग्जाम्पल ऑस कॉर्डिस इन डियर, हिरण में, इन डियर्स हर्ट, हिरण के हर्ट में जो इंटर वेंट्रल सेप्टम जो होता है, इंटरवेंट्रल सेप्टम में ये बोन प्रेजेंट होती है। कौन सी? ऑस कॉर्डिस। इसके अलावा दूसरा ऑस पल्वीब्रेई, कहाँ होती है? इन क्रोकोडाइल्स आईलिड,
क्रोकोडाइल्स आईलिड्स में ये बोन पाई जाती है। बस ओस पल्विब्रेई इन क्रोकोडाइल्स आईलिड्स में पाई जाती है। क्रोकोडाइल्स के पलक में पाई जाती है ये बोन्स। इसके बाद अलावा ओस पेनिस रोडेंट्स जैसे रोडेंट्स एज रैट, बैट, श्रू, व्हेल, टाइगर के पेनिस में पाई जाती है ओस पेनिस बोन। तो बेटा विसरल बोन के उदाहरण हैं ये जो भी आपको बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको बेटा बताए गए हैं। इसके अलावा बेटा एक और बोन होती है जो सूअर के या स्नाउट में पाई जाती है, थूथन में पाई जाती है, वो विसरल बोन का वो भी उदाहरण होती है। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा जो भी आपको उदाहरण दिए गए हैं। ओस कार्डिस, ओस पेल्विब्रेई, ओस पेनिस। एक और बेटा चौथी और मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ ओस रोस्ट्रेलिस। ये कहाँ मिलती है? स्नाउट ऑफ फिग पिग की स्नाउट में पाई जाती है। इस तरह से बेटा विसरल बोन के बारे में बताया गया। अब बेटा आगे हम आपको कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।